Hey guys, so welcome back my YouTube channel. Or in this video, I am going to explain the how which faculty I am followed, and I am clearing my exam in just May 24 अटेम्प्ट। तो फुल वीडियो में आपको बात करने वाले हैं कि इसी के बारे में कि कौन कौन सी फैकल्टी को हमने फॉलो किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सम टाइम बिफोर चलता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स नवंबर 22, देन मई 23, नवंबर 23 एंड देन मई 24। नवंबर 23 की बात करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ लास्टली मई 24 की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैं फैकल्टी को फॉलो करता था, उस समय मैं सेल्फ स्टडी करता था। और जनरली जो मैं फैकल्टी को फॉलो कर रहा था वो हो गए बीबी सर टैक्स के लिए, क्योंकि मैं ग्रुप 1 की तैयारी करता था। 3 अटेम्प्ट तक मैंने ओनली ग्रुप 1 दिया। तो देन मैं बीबी सर को फॉलो कर लेता था टैक्स के लिए। जीएसटी के लिए ऐसा कोई मेरा फेवरेट टीचर था नहीं, तो मैं किसी का भी लेक्चर देख लेता था जीएसटी के लिए। और एक अन अकेडमी करके यूट्यूब चैनल है, नवंबर 22 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैंने जीएसटी एक कहानी करके उन्होंने एक सीरीज लाए थे जिसमें जीएसटी पूरी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ था। तो जीएसटी मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम वैसे पढ़ा था। और लॉ की बात करें तो लॉ मैंने सेल्फ स्टडी किया था, और साथ ही साथ में मोहित अग्रवाल सर को फॉलो किया था, जो इस दुनिया में अभी करंटली नहीं है। वो बेस्ट टीचर थे फॉर लॉ सब्जेक्ट। तो देन उसके मैं अकाउंट्स के लिए नितिन सर को मैंने फॉलो अप किया था। ये सिलसिला कंटिन्यू रहा और मेरा रिजल्ट जैसे आपको पता होगा कि निगेटिव आया। और उसके बाद जस्ट मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको पता है कि ऑलरेडी मेरा रिजल्ट जो था वो नेगेटिव था। ऐसे नहीं कि मैंने बीच बीच में फैकल्टी भी चेंज किया, जैसे कि जीएसटी के लिए उसमें मुझे सारा चीज़ कॉन्सेप्ट लगा नहीं कि मुझे क्लियर हो पाया। तो जब मे के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो एक विशाल भट्ट करके यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने मैराथन फॉलोअप किया। और एडवांस सॉरी, अभी पहले उस टाइम अकाउंट हुआ करता था, तो अकाउंट के लिए मैंने अगेन नितिन सर को ही फॉलो किया था। और बीच बीच में जो लेक्चर आते थे रिवीजन लेक्चर, मैं किसी के भी देख लेता था ऐसा रेंडमली। नवंबर में भी सेम ऐसी सिचुएशन थी, नवंबर मतलब नवंबर 23 की। देन आफ्टर मैंने स्टार्ट किया मई 24 के लिए। मैं तो वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द नवंबर 23, क्योंकि उस टाइम मेरा 4 मार्क्स से जो एग्जामेशन था वो छूट गया था। 4 मार्क्स से मतलब मेरा एग्रीगेट नहीं बना, बाकी इंडिविजुअल में भी मेरा एक सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में मेरा 9 मार्क्स कम आया था। और मेरा क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन थे जो कॉस्टिंग में आते हुए क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसके कारण मैं बहुत बेकार फील हो रहा था। मतलब क्या ही बोले कि 4 मार्क्स से मेरा छूटा था और एग्रीगेट टोटल 4 मार्क मेरा नहीं बना था। बाकी एक सब्जेक्ट में 9 मार्क नहीं आए थे, जो कि कॉस्टिंग में 2-3 क्वेश्चन मेरा 5-5 नंबर के आते हुए क्वेश्चन गलत हुए थे। लिस्ट हम बात करते हैं मई 24 के लिए, जिसमें मेरा रिसेंट जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा क्लियर हुआ था। तो बात करें अगर मई 24 के लिए, तो मई 24 में मैंने जो फैकल्टी फॉलो किया था वो मैं पीडब्ल्यू का फैकल्टी फॉलो किया था। पीडब्ल्यू मैंने कहीं से थोड़ा इधर उधर करके लेक्चर अवेलेबल किया अपने लिए। बाकी मैंने इस बार लेक्चर बाय नहीं किया था, कहीं से मैंने अरेंज किया। तो फिर फिलहाल मैंने उनको सारे लेक्चर, जैसे अकाउंट्स के हो गए, नितिन सर पढ़ा रहे थे, एडवांस अकाउंट जिसे बोलते हैं, नितिन सर पढ़ा रहे थे। काफ़ी सुपर टीचर हैं जो कि एडवांस अकाउंट के लिए मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बाकी अगर आप सीए इंटर में आपका बजट कम है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। लॉ की बात करें तो लॉ को जो मैंने पढ़ा था पिछले अटेम्प्ट में, लॉ जैसे मैंने बताया नवंबर 23 में, तो उस समय गुरप्रीत सर से लॉ पढ़ा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उन्हें लॉ पढ़ाने का तरीका। उसके बाद मई 24 मैंने किसी और से लॉ पढ़ा नहीं, सिर्फ मैंने रिवीजन लेक्चर देखा और कुछ चीज़ें और भी रिवाइज किया गुरप्रीत सर के चैनल से ही। मतलब गुरप्रीत सर का रिवीजन लेक्चर जो पिछले साल का था उसी से, और जो अमेंडमेंट आया था मैंने उसको कवर कर लिया था। बात करेगा टैक्स के लिए, तो टैक्स के लिए जसप्रीत सर से मैंने लेक्चर देखा सारे चीज़ों को, जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आते थे वो सारे टॉपिक मुझे इन डिटेल में समझ आए, कि मुझे पता चला कि हाँ मैंने कहाँ पे फॉल्ट किया था, और सारी चीज़ें मुझे समझ आई। और फाइनली जो मेरा टैक्स में और लॉ में मेरा एग्जाम्शन आया हुआ था। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग टीच्ड बाय सुनील केशवानी सर। सुनील सर केशवानी सर से मैंने कॉस्टिंग स्टडी किया था।
और वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे। हाँ गाइस, मुझे नहीं आते थे, ऑफ कोर्स वो नहीं आते थे, जो कि स्टडी मैट से बिल्कुल हट के क्वेश्चन था और वो कहीं न कहीं आरटीपी, एमटीपी ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले आ चुके थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत सारी मिस्टेक किया जिसके कारण मेरा पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो मैंने जब कॉस्टिंग पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है। तो मैंने कॉस्टिंग उन सर से पढ़ा, सुनील केशवानी सर से इस बार। उसके पहले मैंने कॉस्टिंग जो पढ़ा था राहुल गर्ग से पढ़ा। उसके पहले ऐसा मतलब कि क्लासेस लेके नहीं, सेल्फ स्टडी से, उनके मैराथन रिवीजन से। उसके पहले नमित अरोड़ा करके शायद सर हैं, उनसे मैंने भी पढ़ा है, यूट्यूब उनका लेक्चर था वहाँ से। तो फाइनली अगर बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट अंकित सर से ही मैं पढ़ा हूँ, एक ही बार पढ़ा हूँ। सुना तक बहुत, मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने वो पढ़ रहा था तो मुझे बताया कि जो अंकित सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने जब पढ़ा, इसके पहले मैंने मई 23 के लिए ऑडिट उनसे पढ़ा हुआ था एक बार, और अगेन मैंने फिर सिलेबस चेंज हो गया था तो मुझे लगा कि शायद फिर से आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने फिर से अंकित सर से ही पढ़ा। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। वो बहुत थियरी लिखाते नहीं, बल्कि हाँ, वो पॉइंटर फॉर्म में लिखाते हैं और चार्ट फॉर्म में सब कुछ बताते हैं और अच्छे से चीज़ समझ में भी आती है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ाने में उनका। नेक्स्ट बात करें तो सुनील केशवानी सर, अगेन फॉर एसएम एंड एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सुनील केशवानी सर से मैंने पढ़ा लास्ट टाइम। उससे पहले भी मैंने एक बार रिवीजन लेक्चर, जैसे मैंने बताया आपको, देखा था राहुल गर्ग सर का। अगर आप उनसे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हो। ओनली एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप पढ़ सकते हो राहुल गर्ग से। एसएम का मैं कुछ कह नहीं सकता। पीडब्ल्यू में भी ऐसा ही है, जो कॉम्बिनेशन में होता है, ये कॉम्बो में ही आता है सारे मतलब सब्जेक्ट। लेकिन मुझे जो सिर्फ सबसे जमा नहीं कुछ खास, वो एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे खास लगा नहीं पढ़ाने का स्टाइल में। बाकी यही फैकल्टी को मैंने फॉलो अप किया था फॉर माई एग्जामिनेशन में 24 के लिए। तो आशा करता हूँ आपको भी समझ आएगा कि विच फैकल्टी आई एम फॉलोड एंड आई एम क्लियरिंग हर एग्ज़ाम इन मई 24। बाकी आपने कौन सी फैकल्टी को फॉलो किया था और आपको क्या लगता है कि कौन सी फैकल्टी बेस्ट है, आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जो भी लोग हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ, कौन सी फैकल्टी बेस्ट है। बाकी हमारे हिसाब से जो मैंने फॉलो किया था, मैंने अपना बी हॉनेस्ट अपना ओपिनियन दे दिया।